चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ये हेमंत पाटील है. पॉझिटिव्ह झाली की नाही? माझी बैठक झालेली नाही. आता तुम्ही बसलेले होते ना मध्ये. कुठली बैठक झाली? देखिए हम हमारे जो खासदार साहब है इम्तियाज जलील साहब और जो खासदार हेमंत पाटिल साहब वो लोग चर्चा कर रहे हैं, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसमें जो भी नतीजा आएगा वो बताएंगे. ये हेमंत पाटील है, खासदार शिवसेना. माझी कुठली मीटिंग झाली गोदावरी मल्टी सर्व्हिस त्याचं काम योग्य आहे या ठिकाणी. इम्तियाज जलील साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब, थोड़ा सा पीछे बैठने के पहले वाला. अब्दुल्ला गया और आगे मुफ्ती साहब. मेरा ये बोलना है, आपने देखा इसमें मुफ्ती साहब भी है, इम्तियाज जलील साहब भी है, हेमंत पाटिल भी है, शिवसेना के खासदार. अब बताइए कि खासदार साहब के पास प्राइवेट गाड़ी नहीं है. आमदार साहब तो मैंने देखा कि मुंबई जाते तो प्राइवेट गाड़ी में जाते, तो फिर ये टैक्सी में घूमने का मकसद क्या? और हेमंत पाटिल जो खासदार शिवसेना के थे उस वक्त, उनके साथ होटल में मीटिंग करने का मकसद क्या था? और ये राज्यसभा के इलेक्शन के 1 दिन पहले की वीडियो है. उसके बाद दिल्ली का बताओ. पाटिल ये जो मुफ्ती साहब के साथ, इम्तियाज जलील साहब के साथ में जिन्होंने होटल के अंदर मीटिंग की, ये हेमंत पाटिल ये खासदार है. और जो 12 खासदार शिंदे साहब के गठ में गए, ये भी उनके साथ उस गठ में गए. और राज्यसभा की सीट शिवसेना की जो महाविकास आघाड़ी सरकार की एकत्र इलेक्शन लड़ा गया, वो एक सीट शिवसेना की हारी, जो कोल्हापुर की पवार नाम के व्यक्ति की थी. और इसके अंदर शिवसेना ने भी आरोप लगाया कि ये जो सीट गिरी है, ये गढ़ जो बन चुका था अंदर ही अंदर, और उसके बाद ये सीट इन्होंने मिलकर गिराई और भाजपा की सीट चुनकर आई. और इसकी जो डीलिंग इनकी हुई थी, मैं इस साफ अल्फाज में कहता हूं, मेरा इल्ज़ाम है, इसकी भी सफाई देना पड़ेगा इम्तियाज जलील साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब को और एमआईएम को, अवैसी साहब को, महाराष्ट्र की आवाम को देना पड़ेगा कि आप मुझे बताइए, इम्तियाज जलील साहब, ये लोग बताइए कि जैसे ही राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसके दूसरे तीसरे दिन जो एकनाथ शिंदे साहब नगर विकास मंत्री थे, 15 करोड़ का ऑर्डर औरंगाबाद के लिए उनके डिपार्टमेंट से इश्यू होता है. 10 करोड़ का ऑर्डर विकास निधि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को डीआर मिलता है. और महाविकास आघाड़ी सरकार की सीट गिर जाती है. अब इन्होंने यही नहीं रुका, अब मुसलमानों को कैसे धोखा देना, इन्होंने नया फंडा शुरू किया. उसी रात के अंदर मैं बता रहा हूं आपको, इन्होंने जानबूझकर ये फोटो खिंचवाया. उस होटल में गए जहां एनसीपी के एमएलए लीडरान रुके हुए थे, उनकी मीटिंग चल रही थी कि हम आपके साथ है, महाविकास आघाड़ी की सरकार के साथ है. अब सवाल यह है कि आप वहां पर भी मीटिंग करें, आपने यहां पर भी आकर मीटिंग की, और उसके बाद में ये फोटो जबरदस्त तरीके से उस वक्त तो वायरल किया गया और ये कहा गया कि हमने इमरान प्रतापगढ़ी को वोट दिया, और उससे भी जाकर इन्होंने दूसरी होटल में जहां कांग्रेस के लोग रुके थे मिल लिए. ये ना वोट कहां गई? एक बात एकदम साफ है, मैं फारूक साहब की कोई हिमायत नहीं कर रहा हूं. फारूक शाह ने एकदम साफ अल्फाज में बयान किया था कि मैं महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ हूं. ये टीवी चैनल के ऊपर मौजूद है, टीवी चैनल वालों के पास. अब अगर आपको देखना है तो मुफ्ती इस्माइल साहब जब वोट देकर बाहर निकल रहे थे, वो बताइए. वोटिंग हो गई है और क्या बताएंगे? किस वोटिंग किया आपने? ये तो रहता ना
वोटिंग का मतलब ही ये है कि किसको वोटिंग दी गई है उसको बताया ना जाए। वोटिंग का मतलब ये होता है इतने। अब क्या बोल रहे कि मैंने महाविकास आघाड़ी सरकार को वोट दिया, मुफ्ती साहब बोलते मैं वोट बताई नहीं जाती। अरे ये ओपन वोट होती है क्योंकि इनका प्रतिनिधि वहां बैठा नहीं था, तो ये बता सकते थे हम इनके साथ है, पार्टी मेंबर सब डिक्लेयर कर रहे थे। ये इन्होंने सरकार गिराने में और उसी वक्त से भारतीय जनता पार्टी और शिंदे साहब के संपर्क में थे और इन्होंने सरकार को गिराया। अब उसका सबूत जब मुफ्ती साहब बोल रहे मैं हज पे गया, मुझे बताइए मुफ्ती इस्माइल साहब के लीडर कौन है? अवैसी साहब है। हम ये मान लेते अवैसी साहब हैदराबाद में रहते, इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद में रहते, उनको बोलते कि यार मैं हज पे जा रहा हूं, न तो आपकी गलत फहमी हो जाएगी कि मैं हॉल में नहीं था। उनको बोलते ना, अगर तुम्हारी पॉलिसी क्लियर रहती तुम उनको बोलते। तुम जहां पर शिंदे साहब और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए सब रुके हुए थे, उनका गट रुका हुआ था ताज होटल में, आप वहां पर मुलाकात करने के लिए एक दिन पहले क्या कर रहे थे? आजही अध्यक्षपद निवडणुकीत गैरहजर होती। या सगळ्या संदर्भात त्यांच्याशी संवाद साधला आमच्या प्रतिनिधींनी, आपण पाहूया। विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीमध्ये गैरहजर राहणारे एमआयएमचे आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आपल्याबरोबर आहेत। त्यांनी नुकतीच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतलेली आहे। शिंदे गटाचे आमदार ज्या ठिकाणी आहेत त्याच ठिकाणी हे आमदार आलेले होते। आपण निवडणुकीसाठी गैरहजर राहतात आणि इकडे शिंदे गटातील आमदारांची भेट घेत आहेत। मैं मालेगांव था और मुझे हज के लिए जाना है, तो हज के ताल्लुक से जो पेपर वर्क था उस ताल्लुक से मुझे हज हाउस में बुलाया गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक 10-15 मिनट का काम होगा, वो निपटा के मैं आ जाऊँगा। मैं वहाँ गया तो जो लोग बुलाए थे वही लोग मौजूद हाजिर नहीं थे, तो मुझको आने में देर हुई, इसलिए मैं हाउस में तो नहीं था। मुझे हज पर जाना है, मैं कल भी नहीं रहूँगा, आज रात मेरी रवानगी है। तो ये हुआ कि किसी को ऐसा नहीं लगे कि ये दोनों दिन गैर हाजिर। सीएम साहब जो है कम से कम उनके कान पर बात आ जाए कि मैं नहीं हूँ, हज पे जा रहा हूँ इसलिए नहीं, और मुबारकबादी देने के लिए आया था और मेरा कल गैर हाजिर रहूँगा मैं, तो उनको मालूम रहना चाहिए। अब उनको क्यों मालूम रहना चाहिए? ये उनके लीडर वही है, मैं तो आप हमें बोल के कह रहा है। नहीं, उनके लीडर शिंदे साहब नहीं है, उनके पक्ष प्रमुख शिंदे साहब नहीं है। और जब इनकी पॉलिसी डिसाइड हो गई थी कि हाउस के अंदर तटस्थ रहना है, तो हाउस में जाकर एक इन्होंने ठीक है हज पे एक दिन गए, दूसरे एक अध्यक्ष का चुनाव था, उसमें भी तुम लेट पहुँचे, बोले हो गया, बोले मैं इधर लेट हो गया। दूसरी बात भी तुम हज पे चले गए, फिर वो चुनाव। बोलने का मतलब ये सिर्फ महाराष्ट्र के मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं और इनकी साठगांठ आज से नहीं, ये पहले से चल रही थी। और कल ये बात मालेगांव शहर और महाराष्ट्र की जनता के सामने आ चुकी है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गढ़ की जो सरकार है, जो हिंदुत्व के नाम पर बनी है, इनका मैनेज गेम था, इनका फिक्सिंग था और पूरा फिक्सिंग से ये चल रहा है। और कल उसका सबूत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब शिवसेना के जलसे के सभा के अंदर स्टेज पर बैठे थे। इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता। ये पूरी लिंक उनकी वहां से आज तक जुड़ रही है। इसका जवाब मैं इम्तियाज जलील साहब, अवैसी साहब ने महाराष्ट्र की आवाम को देना पड़ेगा। और नहीं अगर आपने दिया तो आप कॉरपोरेशन के चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर आप जब घूमोगे तो ये तमाम ही सबूत के साथ में हमारी पार्टी के प्रचार के वक्तों में हम जाकर जनता को बताएंगे। और मालेगांव शहर के अंदर अवैसी साहब या उनके बिरादर अगर वो मालेगांव शहर के अंदर आएंगे तो ये हिंदुत्ववादी सरकार के साथ है। इन्होंने बड़ी डीलिंग की है, महाराष्ट्र के मुसलमानों की वोट लेकर धोखा देने का काम किया है। इसके लिए अवैसी साहब जिस दिन भी मालेगांव शहर के अंदर आएंगे
तो हम लोग अवैसी साहब के निषेध में उनको काले झंडे भी बताए जाएंगे और उनका इस्तेमाल काले झंडे से ही किया जाएगा, और नहीं तो इन्होंने स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं ये चीज़ मान सकता हूँ